public, and as a complainant, may as a chairman of local monitoring committee and रिजोरिबा मेंबर सेक्रेटरी, ये हम लोग साथ में जाकर के डीसी का साथ वहाँ साइट इंस्पेक्शन किया, कहाँ कहाँ में डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ में जो नहीं होना है वो चीज को लेकर के इंजीनियरिंग, साइट इंजीनियरिंग, साथ में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग भी था, असिस्टेंट इंजीनियरिंग भी था, उसके बाद में जेई भी था। तो ये सब टीम मिल करके हम लोग 0.ईगो से लेकर के जिरदो तक जितना इन लोग कंस्ट्रक्ट किया है उसको हम लोग पूरा विजिट किया और हम लोग इसमें सब चीज बताया। इसके बाद में वो साइट विजिट जिसमें जॉइंट साइट विजिट था, जितना टेक्निकल फेलियर्स है, जितना डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन है, ये सबको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग डिमांड किया। और साथ ही साथ में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी लेपारादा वो बोला है कि हम लोग को ये एश्योरेंस दिया है कि he will give the action taken report of this inspection letter। पता चला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन कल्बर्ट, बॉक्स कल्बर्ट, और बोलने से एक छोटा सा ब्रिज सोई नाला में, जहां अभी हमारा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उसका मेजर क्रैक हुआ है, एबाटमेंट नेग्लिजेंस भी दिखाई देता है, एंड सम लेनिंसी इज सीन इन दिस इशू। इसलिए हम लोग बहुत सीरियस है। अभी जितना भी आगे जो काम करेगा, हम लोग वही चाहता है कि क्वालिटी को मेंटेन करके काम करे और डीपीआर टीएस उसको मेंटेन करके काम करे। जैसे हमारे चेयरमैन सर ने बोला 7 फरवरी 2021 को हम लोग ने मीटिंग बैठा, तो उसमें खुद ही आपका असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा हम डिपार्टमेंट का पास कुछ भी नहीं है। अगर डिपार्टमेंट, मेरा सवाल यह है कि डिपार्टमेंट का पास कुछ नहीं है तो ये डीपीआर हम लोग को कहाँ से दिया? और जो अभी ऑनगोइंग रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कौन से डीपीआर से बना रहा है? ये हम लोग का था डीपीआर में। उसका बाद नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है यहाँ में है, एक्सेप्टेंस लेटर्स में आप लोग को दिखाई देगा, ये आप लोग थोड़ा सा अच्छा से ले लीजिए। ये एक्सेप्टेंस लेटर्स में ये आपका जो है टेंडर जो है आपका एमएस पूना हिंडा का नाम से उन्होंने टेंडर जीता। तो उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे उसको हम लोग, लेकिन बाद में पता चला है कि सब कॉन्ट्रैक्टर जो है मिस्टर हेंगीरबा है। तो ये है। तो हिना सर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप टेंडर लेते हैं किसी भी जगह के तो आप खुद ही करें, बाकी को ना दें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप करना नहीं चाहते तो बिल्कुल टेंडर ना मारें, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका भी नाम बदनाम हो रहा है। क्योंकि जहां तक हम लोग का जानकारी है, हम लोग साइट विजिट 2-3 बार किया, जिसमें आपको हम लोग ने कभी एनकाउंटर नहीं किया। एज ए ये आपका कंट्रैक्टर का रूप में हम लोग मिस्टर हेंगी को ही पाया गया है। तो उसको बोलते हुए फिर मैं बोलना चाहूंगा, जब हम लोग चीज को देखता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज पूरी तरह से हुआ है, स्पेशली आपका फाउंडेशंस में। फाउंडेशंस में आपका क्या होना चाहिए? फाउंडेशंस में आपका पीसीसी होना चाहिए, आरसीसी होना चाहिए, जिसमें उन लोग ने आरसीसी टाइप में बनाया है, लेकिन रिक्वायर्ड जो मटेरियल से उन लोग ने नहीं दिया है। सपोज आपका उसमें सीमेंट रेशियो में कॉम्प्रोमाइज किया, सीमेंट में 1:3:6 दिया है, विथ एलोंग विथ आपका क्रश, एग्रीगेट क्रश जो स्टोन होता है, क्रशल स्टोन होता है, उसका 40 mm डालना चाहिए फाउंडेशन में। आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशंस। लेकिन हम लोग ने जब साउथ विजिट किया, ऐसा कुछ भी हम लोग को पाया नहीं। उन लोग ने सिर्फ आपका सीमेंट, बालू और गिट्टी तोड़ा डाला है,
लेकिन एज पर डीपीआर में जो दिया है वैसा बिल्कुल नहीं बना है। यहाँ में हम लोग को कॉम्प्रोमाइज पाया। देन आपका रोड में हम लोग को कॉम्प्रोमाइज पाया। 3 प्रकार के आपका कल्वर्ट ने बनाने को बोला है गवर्नमेंट ने, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 6 मीटर। 1 मीटर में आपका रोड डालना है, रोड का डायमीटर स्पेशली 16 डायमीटर रोड डालना है। इसमें उन लोगों ने क्या किया, 8 और 10 डाला। इसमें हम लोग को कॉम्प्रोमाइज पाया। देन सेकेंड में 2 में भी वही 16 डालना है, लेकिन उसमें भी उन लोग ने वही डाला, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज पाया। देन 6 मीटर वाला जो कल्वर्ट है, जो ब्रिज है, इसमें आपको 20 डायमीटर वाला आपका रोड डालना चाहिए, इसमें भी उन लोग ने 10 डाला। ये टोटली अगेंस्ट, मतलब कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज हमको यहाँ में दिख रहा है। तो ये है। देन अनदर वन इज योर रोड का बाइंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें उन लोग ने पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया। देन आपका रोड का नंबर्स ऑफ बार, 2 मीटर में, 1 मीटर में, 6 मीटर में कितना नंबर्स ऑफ बार डालना है, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज पाया गया। 2 मीटर में स्पेशली 26 नंबर्स ऑफ बार डालना चाहिए, लेकिन उन लोग ने वो मेंटेन नहीं किया। और जब उसको प्लास्टरिंग किया उस समय का भी सबूत है। तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेईई को मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पीपल्स ऑफ ईगो बांगो हम लोग क्या बुद्धू है क्या? हम लोग को क्या साबित करना चाहता है? ये मेरा अपील है। उसका बाद फिर उसको अभी क्या बोल रहा है कि कंट्रैक्टर ये लोग मिला जुला के बोल रहे के बाद ये नेचुरल कैलामिटी से हुआ है। दिस इज टोटली रॉन्ग एंड ये मिस प्रोपोगेंडा हम लोग बना रहा है। उस समय ना अर्थक्वेक हुआ है, ना सॉइल इरोजन हुआ है। जब वीडियो लिया किसी ने उस क्रैक को, एट दैट टाइम एरिया पूरा मौसम क्लियर था, वेदर जो है क्लियर था, लेकिन उन लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ये अर्थक्वेक का वजह से ये फ्लड जोन एरिया है। अरे उन लोग पता है ना, अरुणाचल स्कैम्स अंदर 5th जोन ऑफ अर्थक्वेक्स में आते हैं। 5th जोन ऑफ अर्थक्वेक्स में इसका कहने वाला डेंजर एरिया है नॉर्थ ईस्ट। उसका मुताबिक तो डीपीआर बनाएगा क्या? डीपीआर ऐसे बनाता है कि नहीं बनाएगा ना। डीपीआर उस चीज को कैसे, फ्लड आएगा तो, अर्थक्वेक आएगा तो कैसे रिटेन करेगा, उस चीज के लिए तो बनाता है। तो ये सब चीज मेंटेन नहीं किया। उसका साथ उन लोग ने एक और मिसगाइड किया। मैं सबको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। मिसगाइड किया, जब डीसी विजिट करते समय उन्होंने बोला दाच ब्रिज में ये डीपीआर में स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब तो ये में भी कंट्रैक्टर ने खुद खुद का अंडरस्टैंडिंग में बनाया है। दिस इज टोटली रॉन्ग। और पोदीनोला जो जिर्दो नियर में भी उन्होंने बोला है, ये भी ये का अंदर में नहीं है, ये प्रोजेक्ट का अंदर में नहीं है, ये कंट्रैक्टर खुद सोच के बनाए, ये गलत है। जब हमने डीपीआर को ये देखा, दाची में 2 मीटर्स का कल्वर्ट है, ऑब्वियसली है, एंड आपका ये में पौधे में 6 मीटर का रिटेनिंग वाल या ब्रिस्ट वाल है, ठीक है। तो उस ये से उन लोगों ने मिसगाइड किया, मिसलीड किया डीसी को भी। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूं। आज चलोती के क्रैक सिर्फ हुआ है, कल किसी को हो जाएगा तो हम लोग सांस लेने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। मैं ये बोलता हूं, आज सिर्फ क्रैक हुआ है, कल किसी को लेकर जाएगा हम लोग। लोकल क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। और लास्टली मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितना भी है हम लोग का HMLA एंड HCM ZPC लोग से आप लोग का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि एरिया में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। See, I have been given the opportunity to speak. फिर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप सुनने वाला को पजलिंग नहीं होना है। इधर हमेशा दूर सोई का नाम ले रहा है। ये अभी सोई नाला का मैं इम्पोर्टेंस जरूर पहले दूंगा, उसका बाद वो ताकसोई है, अलग दूसरा जगह है। अच्छा व्यूअर्स देखिए, ये ईगो कैंप है, ये रास्ता जाता है, देखिए ये रास्ता दिखाई दे रहा है पासीघाट तक। ये पासीघाट है, सॉरी
ये ईगो कैंपेन, न्यू दारू, ओल्ड दारू, सोइनला, ये सोइनला जो अभी हम लोग का मेन फोकस। सोइनला से फिर जुर्दो विलेज, यहाँ से कम करीब 3 किलोमीटर है जुर्दो से सोइनला तक, और ईगो से जुर्दो तो 13 किलोमीटर है। ये सोइनला में अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो ये स्ट्रीम है जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन तो हम लोग भी एरिया से मैं जुर्दो ईगो एरिया रामगढ़ी से बिलोंग करता हूँ, एक सीनियर सिटीजन हिसाब से। इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग भी चाहता है, बचपन से जुर्दो तो चल चल के आया, और हम लोग भी चाहता है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाए कंस्ट्रक्शन वर्क करे, let the contractor be from any part of the nation country, उसमें रुकावट डालना नहीं चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन चलता है क्वालिटी मेंटेन करके, अच्छा डीपीआर अच्छा से मेंटेन करके कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आज कंस्ट्रक्शन डीपीआर मेंटेन करके कंस्ट्रक्शन नहीं किया, बिल ड्रॉ कर दिया, 3-4 महीना का बाद रास्ता फिर गिर जाता है। ये बार 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 हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वही तो हम लोग का दिल में जो हम लोग का शाउटिंग है वही है। हम लोग का विधायकों को, एडमिनिस्ट्रेटर को, ब्यूरोक्रेट को, टेक्निकल लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग डीपीआर मेंटेन करके रास्ता किसी को भी बनाने दीजिए, मोर क्वालिटी तो थोड़ा मेंटेन कर दीजिए, वो कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए। यही बोलना चाहिए। और जैसे अभी मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन ने बताया, वो लोग जैसे बताया, वो लोग डीपीआर मेंटेन किया नहीं है, वो बहुत खराब बात है। इसमें हम लोग किसी का अगेंस्ट में दुश्मनी नहीं है, हम लोग को चाहिए अच्छा हो समाज के लिए, एरिया के लिए। और वही से पासीघाट का रास्ता, ये सड़क कालबाद नदी किनारे अच्छा हो जाएगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। यहाँ से गेंसी एरिया से D10 से लेके गेंसी, गारू, जुर्दो, ईगो होके हम लोग आराम से पासीघाट, जहां में वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है एंड ऑल द स्पेशलिस्ट आर देयर, वो एक हम लोग का बेनिफिट होता है। और इवन इधर से जाइए, ये ईगो कैंप तो बासर से फिर ऐसे जाएगा, बासर से बाम से डुमपोरिजो, बारूरिजो, कदापोरिजो, तो अपर सुबनसिरी तो से भी कवर होके आएगा। पेशेंट के इलाज के लिए आराम से पासीघाट तो ले जा सकेगा। और नॉट इवन दैट, न्योरा रूट अगर अच्छा रहेगा तो CM इवन अपर सुबनसिरी से भी कवर होके रास्ता, ईगो तक निकालने से, बासर से ईगो पहुंचने से आराम से ये पासीघाट तो पहुंच जाता है। ओनली इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स ओनली। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है रास्ता, हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट था, एंड प्रेजेंट सिचुएशन में इवन एजुकेशन एंड हेल्थ सिनेरियो में भी बहुत इम्पोर्टेंस हो है। ये ध्यान में रखते हुए
ये अभी का जू है, ये पॉइंट है, ये अगर रास्ता ये इधर रुक जाएगा तो एंटायर रास्ता रुक के बैठेगा। इसको जोर दीजिए। मैं गवर्नमेंट को भी, हम लोग को विधायकों को भी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अच्छा से संभालिए। और यहाँ का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लोग क्या है, अपना ही घर को आप लोग बना रहे। अपना घर को अगर टूटा फूटा वॉल से पोस्ट लगा के बनाएंगे वो तो नहीं होगा। जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर फ्रॉम आवर लोकल एरिया, वी वर हैप्पी कि आप लोग ध्यान से